हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रही हूँ और जिसमें होता है यूज़ ऑफ ए एन और द। ए और एन का दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन द का कोई मीनिंग नहीं होता। और यहाँ में मैंने आपको जो लिख के दिखा रखा है, स्वर और व्यंजन दोनों लिख के दिखा रखे कि स्वर कितने होते हैं और ये व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। और इनका मैं यूज़ बताऊंगी आपको, सिर्फ एक ही रूल बताऊंगी, वो रूल आपको करना है याद। और जैसे कि मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं इसके अंदर, जैसे कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, यानी कि जो डैश है यानी कि जहाँ पे अपने को फिलअप करना है वर्ड, ए भरेंगे ये एन डाल या फिर द, इनमें से कौन सा लगे वो अपने को देखना पड़ेगा। तो जो फिलअप वाला जो पार्ट है उसके जस्ट बाद वाला जो अपने को वर्ड देखना है, उस वर्ड को लिख के देखना है। हिंदी में मीनिंग नहीं इसका कि आप देखने लग जाओ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, नहीं, वो नहीं देखना। आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कैसे, इसका उच्चारण देखना है। ठीक है, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को अगर हम लिख के देखेंगे तो ऑनेस्ट यही लिखा जाएगा। ठीक है, ऑनेस्ट इसको ऐसे ही लिख के देखेंगे तो ऑनेस्ट में क्या इनमें से कोई भी सबसे पहले वाला अपना जो शब्द ये स्वर है या व्यंजन है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे है ऑनेस्ट, ये रहा। तो इसके अंदर यानी कि इनमें से कोई भी अगर आ जाए स्टार्टअप में, शुरुआत वाला अपने को अक्सर देखना है ओ, तो इनमें से आए तो एन लगा देना, और अगर व्यंजन में से आए तो ए लगा देना। अब जैसे कि अवर, वैसे मोस्टली बताते हैं कि जहाँ पे वोवल्स दिखाई दे, वोवल्स दिखाई दे वहाँ पे नहीं लगाना। आपको सिर्फ एक ही रूल याद करना है कि जहाँ पे अपने को स्वर और व्यंजन की आवाज़ आए, ठीक है, वो आपको देखना है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जैसे कि इसके अंदर है ही स्लैप्ट डैश आवर, तो यहाँ पे जो फिलअप का जो साइन है उसके जस्ट बाद वाला है आवर। इसको भी अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे इसकी साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ए इसके अंदर है तो यानी कि स्वर की साउंड आ रही है, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखो, सी रीड्स इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसे बोलते हैं ना, तो यह की साउंड आ रही है। ठीक है, यह की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भले ही वोवल हो लेकिन साउंड यहाँ पे व्यंजन की आ रही है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। और रही बात अपनी द की, द होता है स्पेशल के लिए यूज़, द ओनली स्पेशलिटी दिखाने के लिए होता है। ठीक है, और द का मैं आपको बताया होगा, टीचर्स ने भी बताया होगा कि द का यूज़ हम कोई फेमस चीज़ है उसके लिए लगाते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल एक यूनिक चीज़, यूनिक बिल्डिंग है। ठीक है, गंगा कोई फेमस रिवर हो गई, इन चीज़ों के लिए हम लगाते हैं द, ताकि हम उनको स्पेशलिटी दे सकें। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, बंदे को भी स्पेशलिटी दी जाती है, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। अब कैसे मैं आपको बता रही हूँ एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि ही, कोई लड़की ही लगा लो, सी इज़ डैश गर्ल। अगर मैं इतना लिखूं तो यहाँ पे गर्ल गे की साउंड आ रही है, यानी कि कैसे गे के बीच में गे है, तो व्यंजन की आ रही है तो ए लगेगा। लेकिन पीछे जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो पीछे सी इज डैश गर्ल हु डांसेस वेरी वेल, यानी कि इसके अंदर स्पेशलिटी दी गई है। स्पेशलिटी मतलब सी इज डैश गर्ल हु डांस वेरी वेल, यानी कि कोई एक स्पेशल लड़की है जो कि डांस बहुत अच्छा कर रही है, उसकी स्पेशलिटी दी गई है, तो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे भाई। और ये मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, समझना इसको कि क्या है ये इसके अंदर। ओके जी, ठीक है।